आज हम पुस्तक मधुकलश से पार्ट 2 बहुलक्ष्मी का अध्ययन करेंगे। यह पाठ श्यामचंद्र कपूर के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम श्यामचंद्र कपूर के बारे में जानेंगे। श्यामचंद्र कपूर आधुनिक समय के लेखक व कहानीकार और साहित्यकार हैं। इनकी कहानियाँ दिवाकर एवं भारत की श्रेष्ठ लोक कथाएँ हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपने लिखा है। बहुलक्ष्मी यह पाठ एक स्त्री की बुद्धिमानी, सूझबूझ और उसके परिश्रम पर आधारित है कि वह किस तरह से विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाती है और अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाती है। तो आइए, एक लकड़हारे के 4 लड़के थे। वे सभी बड़े आलसी और निकम्मे थे। उन्हें गांव के जमींदार के यहाँ रोज एक एक गट्ठा लकड़ियाँ देना पड़ती थी। उसके बदले में उन्हें एक एक सेर अनाज मिलता था। वे अपनी सुविधा से रोज एक एक सेर चना ले आते थे। अपने झोपड़े में आते अपने अपने चूल्हे पर चने भूनते और खाकर सो जाते। इस तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उससे कहा, अरे भाई, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करा देते हो? लकड़हारा बोला, अरे, घर में तो खाने का ठिकाना नहीं है। लड़कों का विवाह कराकर बहुओं को क्या खिलाऊंगा? और बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए हैं, परंतु अभी तक उसका गोना नहीं कराया है। पड़ोसी बोला, हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हें बड़ी बहू का गोना अवश्य करा लेना चाहिए। अब लकड़हारा झुंझलाकर बोला, अरे, उस कलमुही का नाम मत लो। जिस महीने लड़के का विवाह हुआ था और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं करवाना चाहता। पड़ोसियों ने समझाया, भाई, मरने जीने पर मनुष्य का क्या वश, तुम्हें बहू को बुला लेना चाहिए। इसी तरह सभी ने बहू का गोना कराने के लिए कहा। आखिर लकड़हारे ने बहू को लेने के लिए लड़के को भेज दिया और लड़का बहू को ले आया। अब आगे, बहू जब घर आई तो उसने देखा घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। झोपड़ी में 5 चूल्हे बने हैं। घर ने कभी झाड़ू का मुंह नहीं देखा है। कहीं चने के छिलके बिखरे हैं तो कहीं पर कूड़ा करकट का ढेर लगा था। घर की दशा को देखकर दुल्हन को रोना आ गया, पर उसने अपने भाग्य को नहीं कोसा। वह तुरंत काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए, एक झाड़ू ली और घर की सफाई करने लगी। शाम को जब लकड़हारा अपने लड़कों के साथ घर आया, उसने घर साफ सुथरा देखा तो उसका मन खुश हो गया। पर जब लड़कों ने अपने चूल्हे नहीं देखे तो वह बिगड़ पड़े और एक क्रोधित होकर बोला, ये तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी है। अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भुनेंगे? भूख के मारे हमारा दम निकल रहा है। दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी। जाड़े के दिन थे। उसने सबको हाथ पैर तापने के लिए आग भी सुलगा दी। फिर वह ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर तापे, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वह चने लेकर पड़ोसन के यहाँ चली गई और उसने सारे चने पीस लिए। आधे आटे की उसने रोटियां बना ली और आधा उसने बचा लिया। बरसों के बाद इन सब ने इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था। रोटियां भी बहुत थीं तो सबने ठूस ठूस कर खाई। अब तो बूढ़ा लकड़हारा और उसके बेटे बहू की चतुराई पर बहुत खुश होने लगे। सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़ियां लेने जंगल को जाने लगे। बहू ने रात की बची हुई रोटियों का एक एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दे दिया। इससे उन लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की खूब प्रशंसा की। शाम को जब लकड़हारे घर पहुँचे तब उन्हें रोटी और बेसन की कड़ी तैयार मिली। यह भोजन बहू ने रात को बचाए हुए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए। वे सभी सोचने लगे कि ऐसी चतुर बहू को घर में न लाकर वे इतने समय तक परेशान हुए, व्यर्थ ही उन्होंने इतना कष्ट उठाया। तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे तो बहू ने कहा, आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी ले आना। वे बहुलक्ष्मी की बात को
टाल नहीं सके। घर के लिए सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठा लेकर आ गए। इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसियों को बेचकर घर में नमक, तेल, मसाले सभी भर लिए थे। अब बहू रोज मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचाकर रख लेती। उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना लिए थे। सारी झोपड़ी में रौनक आ गई थी। बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहने लगे। कुछ महीनों बाद बहू ने बूढ़े ससुर का मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया और उसे गांव में ही एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। अब तो दुकान चल निकली और उससे उनको अच्छी आय होने लगी। गांव में भी उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। उनका जीवन अब आनंदमय और खुशहाल हो गया। यह सब बहू लक्ष्मी की चतुराई और मेहनत से हुआ। बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से बहू लक्ष्मी ने अपनी बुद्धिमानी, अपनी सूझबूझ और चतुराई से विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। क्योंकि जब वह अपने घर से ससुराल आई थी तब उसकी कल्पना में था कि उसका जो ससुराल है वह एक महल की तरह होगा, एक व्यवस्थित घर की तरह होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने ससुराल में प्रवेश किया वैसे ही उसने देखा कि जो उसने सोचा था वह सभी उसके विपरीत हुआ। यहाँ महल की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहाँ कुछ भी व्यवस्थित नहीं था। पूरा घर अस्त व्यस्त था। सारे घर में कूड़ा करकट और गंदगी ही थी। उसने झाड़ू ली और सारे घर की साफ सफाई कर दी। 5 चूल्हे की जगह उसने अब एक ही चूल्हा रखा। उसने घर की काया ही पलट दी थी, घर को स्वर्ग जैसा बना दिया था। तो आपने देखा कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सूझबूझ और परिश्रम से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है।